हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि 10th का रिजल्ट आ गया है और स्टूडेंट्स सब अपना अपना सब्जेक्ट लेकर के आगे के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो डाली हुई थी वो 11th के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिलेबस की डाली हुई थी कि अब हमें 11th में क्या सिलेबस बायो के स्टूडेंट को पढ़ना होगा। ऑलमोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन होना चाहिए। मेरा मानना ये होता है और मैं इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ अपनी हर पहली क्लास में। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें अपनी जर्नी का पाथवे पता हो। जर्नी का पाथवे पता हो मतलब हमें सिलेबस बिल्कुल फिंगर टिप पर याद हो कि हमें कौन कौन से सिलेबस को आगे पढ़ना है, हर चैप्टर में, इवन हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। एक दिमाग में इमेजिनेशन तैयार होना चाहिए। तो हमने जो सिलेबस देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब मैं कोशिश करूंगी कि पूरा सिलेबस आपके पास रहे। ऑनलाइन में सारी वीडियोस अपलोड करूंगी। आज मैं अपने सिलेबस की जो 5th यूनिट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उस वाली यूनिट को हम उठाने वाले हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स को जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो चैप्टर्स यहाँ पर कंटिन्यू किए हैं। तो आज मैं उन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं सबसे पहला वाला चैप्टर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन वगैरह जो भी कुछ है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, देखो 3 शब्द आते हैं, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी। सबसे पहले बात करें हम मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आप जो बाहर देख रहे हैं। जैसे मैं आप कहूँ ये पेन है, तो पेन को आपको एक कैप दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये उसकी बॉडी है, इसके अंदर फिलअप है उसकी इंक जो है, तो आप ये बाहर से देख पा रहे हैं। यदि मैं आपको बोर्ड की बात करूँ तो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, कलर कैसा है, ये सब आपको दिख रहा है। जो हम देख करके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर पाए वो मॉर्फोलॉजी। अब इसके बाद सेकंड टर्म आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब वो चीज मेडअप किससे है, बनी किसकी। पेन प्लास्टिक की बॉडी का बना हुआ, ये फाइबर का बना हुआ है, वॉल जो है वॉल सीमेंट की बनी हुई है। तो जैसे अगर किसी बॉडी की बात करें, ऑर्गन की, जैसे हम लंग्स की, किडनी की, हैंड की, फिंगर्स की, तो ये सब किससे बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए। तो उसका अंदर जो मटेरियल है, जैसे प्लांट की आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, प्लांट टिश्यूज, तो प्लांट टिश्यू में यदि हम बात करें तो टिश्यू बने किसके हैं, तो वो उसकी हिस्टोलॉजी कहलाएगी। अब बात करें फिजियोलॉजी, जो इस यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है जो हम देख रहे हैं, जो बना हुआ है, क्या क्या है, अब वो काम कैसे करता है या किस चीज में काम में आता है। पेन प्लास्टिक की बॉडी का बना है, कैप है, पॉइंट है, बॉडी है, ये है बना हुआ स्ट्रक्चर है, अंदर जो फिल है वो इंक है, काम आता है लिखने की। ये हुआ उसका काम। फिजियोलॉजी मतलब वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन के में इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, ये सारे सिस्टम क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हमें फिजियोलॉजी में देखना है। सबसे पहले आपको देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेना, इनहेल इनहेल और एक्सेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, कैसे ब्रीदिंग की जाती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन सा इसका मेन ऑर्गन होता है, ये सब कुछ आपको इसके बारे में समझना है। सराउंडिंग नेचर में कौन सी गैस होती है, किसका परसेंटेज क्या होता है, मेन ऑर्गन क्या है और सारे सेकेंडरी ऑर्गन कौन से हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर जितने भी हैं हम इनको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स के बेस पर पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली लंग्स की। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी मतलब होता है, सर्कुलेशन मतलब घूमना, घूमना मतलब पूरी बॉडी में ऐसा कौन सा मटेरियल है या कौन सा स्ट्रक्चर है या पार्ट है, सब्सटेंस है जो पूरे में घूमता रहता है, ब्लड। अब ब्लड कहाँ से पंप किया जाता है, हार्ट से पंप किया जाता है। कहाँ दौड़ता है, ब्लड वेसल्स में दौड़ता है। ब्लड का कंपोजिशन क्या है, उसके बाद में हार्ट किस टाइप के होते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लड को कैसे पंप किया जाता है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बॉडी में वो जितनी एनर्जी देने का होता है वो तो एनर्जी देता है, उसके बाद में उसका क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी से कैसे वाइप आउट किए जाते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, किस फॉर्म में निकलते हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा या बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल पहुंच जाता है वो बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। इन्वायरमेंट में कौन से मटेरियल होते हैं जिन्हें यदि हम ले लें तो उन्हें कैसे बॉडी से रिमूव आउट किया जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी के बारे में आप पढ़ोगे, किडनी कैसे काम करती है, किडनी में यूरिन बनता कैसे है, यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, ये सब कुछ। स्केलेटल सिस्टम, बॉडी का यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी बोन्स हैं, कहाँ जॉइंट है,
बॉडी मूव कैसे करती है, स्टॉप कैसे होती है, ये सब कुछ तो ऑलमोस्ट बोन्स के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आ जाता है नर्वस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका। नर्वस सिस्टम की यदि अब आप बात करो तो पूरी बॉडी पर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसका है, नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ब्रेन क्या होता है, हमें भूख कैसे लगती है, प्यास कैसे लगती है, हम कैसे सोच सकते हैं, सब कुछ जो है ब्रेन या नर्वस सिस्टम में आप पढ़ोगे। लास्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हम जैसे कहते हैं थायराइड की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, आज मूड अच्छा नहीं लग रहा है, आज बॉडी में कुछ अलग सा फील हो रहा है या कुछ कहना चाहिए, तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ोगे, 12th में ये टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन्स के कारण है, या बॉडी में कभी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है तो साइकिल प्रॉपर रेगुलर नहीं होती, किसी दिन हार्मोनल बैलेंस है तो हमें खाने का मन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो एक तरह से नर्वस सिस्टम तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता ही है, साथ में एंडोक्राइन सिस्टम भी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पूरी की पूरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। इस तरह से आपके ये जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे छह चैप्टर्स को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इनको कंप्लीट करने के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत इंटरेस्टिंग और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस तरह से वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिले, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें जिनसे उन्हें भी ऑनलाइन स्टडी में एक बहुत अच्छा मटेरियल मिल सके। और नोट्स यदि आपको चाहिए हैं बने हुए हैंड रिटन नोट्स, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।